हेलो एंड स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। देखिए, जो ईओ आरओ के और आरएस के अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक टॉपिक दे रखा है जिसका नाम है कोलेशन गवर्नमेंट। कोलेशन गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन सरकार। तो हम ये आज की क्लास में नहीं देखने वाले हैं कि गठबंधन सरकारें क्या होती है या कौन सी लैटिन भाषा के शब्द से बनी हुई है। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आज की हमारी क्लास का जो मोटिव है वो ये है कि गठबंधन सरकार से अगर कोई फैक्ट पूछा जाता है प्री में या ईओ आरओ के एग्जाम में तो वो क्या बन सकता है, हमें उसके पीछे जाना है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि केंद्र में गठबंधन सरकारें कौन सी रही हैं, राज्यों में अगर गठबंधन सरकारें आई है तो वो कौन से घटनाक्रम है जो हमें ध्यान में रखने हैं, और अगर राजस्थान में कोई गठबंधन सरकार बनी है तो अगर सवाल आता है कि राजस्थान की पहली गठबंधन की सरकार कौन सी थी, कब बनी थी, कौन सी विधानसभा में बनी थी, किसके नेतृत्व में बनी थी, गठबंधन सरकार में सामने वाले दल ने कितनी सीटें लाई थी, जिसने कोalition किया उसने कितनी सीटें दी थी, उन सबको आज के हम क्लास में देखेंगे। देखिए, दूसरे जो भी मेरे अभ्यर्थी हैं, जो भी एस्पायरेंट हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसके बाद और भी आपके रिकॉर्डेड सेशन जो है वो आपको क्लास में आने वाले समय में इसी चैनल पर दिखाई देंगे। देखिए, केंद्र में गठबंधन की सरकार है, इस टॉपिक को पहले शुरू करूं उनके लिए मैं बता दूं कि जो भी ईओ आरओ के अभ्यर्थी है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है। 9 अप्रैल यानी कल आपका टेस्ट है। कल के टेस्ट में राजस्थान की पॉलिटी से विधानसभा का टॉपिक आने वाला है, और पार्ट बी जो है उसमें आपके नगरपालिका की संपत्ति, नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि, और मार्च महीने का करंट अफेयर जिसमें आपको अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी और मूमल पढ़ के आना है। तो ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें आपके पार्ट बी पूरा है, और राजस्थान और इंडिया की पॉलिटी और करंट अफेयर्स में करवा रहा हूँ। विधानसभा जो राजस्थान की पॉलिटी है वो उसमें मेरी किताब कवर करवा रहा हूँ। इसमें मैंने अच्छे से टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। हर जगह राजस्थान में अवेलेबल है, दिल्ली में मुखर्जी नगर में भी अवेलेबल है। ऑनलाइन भी अगर ऑर्डर करने के लिए जा रहे हो तो ये किताब जो मेरे द्वारा ही लिखी गई है, ये किताब आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं आज के सेशन को अपन। और आपने कहा कि सर जो 5 अप्रैल का टेस्ट पेपर हुआ है उसको अपन डिस्कस कब करेंगे, तो कल जो है, कल नहीं तो परसों, कल आपका ये टेस्ट हो जाएगा तो परसों दोनों पेपर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डिस्कस कर लेंगे। चलिए, की तो आपको मिल गई होंगी आंसर की। देखिए शुरू करते हैं, केंद्र में गठबंधन सरकार या सेंटर में कोलिशन गवर्नमेंट। देखिए, इसमें मैंने कोशिश की है, एनसीईआरटी का भी पोर्शन रखा है, मैं आपको आगे बताता रहूंगा कि ये चीजें एनसीईआरटी में भी दे रखी है। ठीक है, देखिए भारतीय राजनीति में 1952, 1957, 1962 और 1967 ये 4 लोकसभा के चुनाव हुए हैं। 1952 में पहला लोकसभा का चुनाव हुआ, 1957 में दूसरा लोकसभा का चुनाव हुआ, 1962 में तीसरा और 1967 में चौथा। ये जो 4 लोकसभा चुनाव हुए, इन चारों लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के पास अपना पूर्ण बहुमत है, और कांग्रेस पार्टी के पास में अपना पूर्ण बहुमत है तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। स्वाभाविक है, अपनी सरकार ही बनाएगी। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ किसी भी अन्य दल के साथ में अन्य अन्य दल के साथ में किसी प्रकार का गठबंधन या कोलिशन नहीं किया है। ठीक है, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, उसके बाद जो है वो इंदिरा गांधी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर रही है। ठीक है ना। जो चौथी लोकसभा का जो कार्यकाल था 1967 से 1972 तक, इस चौथी लोकसभा के चुनाव में, देखो चौथी लोकसभा के चुनाव जो हुए ना 1967 में हुए, तो 1952, 1957, 1962 और 1967 तक यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत में, ठीक है ना, पूर्ण बहुमत में। लेकिन एक मैं कहूंगा कि कोलिशन तो नहीं कह सकते, लेकिन कोलिशन से पूर्व एक थोड़ी बहुत यहां दिक्कत हुई थी कांग्रेस पार्टी को, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, एग्जाम से कभी ध्यान में रहे कि कांग्रेस पार्टी पहली बार अल्पमत में कब आई थी। गठबंधन तो नहीं किया है, उनको बाहर से समर्थन मिला था, लेकिन अल्पमत में कब आई थी, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि 1967 में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत में थी चौथे लोकसभा चुनावों में, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। लेकिन 2 साल बाद में 1969 में जो है कांग्रेस पार्टी में छोटा सा एक विभाजन हो जाता है, कांग्रेस पार्टी टूटती है, दो दो जो है उसके धड़ बन जाते हैं। इसके कारण जो इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी थी वो अल्पमत में आ गई थी, उनके पास में बहुमत की कमी थी। एक तो ये हो सकता था कि वो किसी दल के साथ गठबंधन कर ले, यानी कि भारतीय राजनीति में पहली बार ये संभावना बनी थी कि किसी दल को किसी अन्य दल के साथ में गठबंधन करके सरकार बनानी पड़े, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्यों? उसका रीजन देखिए।
1969 में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस पार्टी अल्पमत में आ गई, क्योंकि कांग्रेस दो दलों में टूट गई। तो इंदिरा गांधी जी को बाहर से सपोर्ट किया गया। सीपीआई और डीएमके जैसे जो दल थे, उन्होंने उनको बाहर से समर्थन दिया और उनकी सरकार गिरी नहीं है। उनकी सरकार ने अपना 5 साल का जो कार्यकाल था 1972 का वो पूरा किया। कांग्रेस में फूट होने के कारण इंदिरा जी की सरकार अल्पमत में जरूर आई थी, लेकिन डीएमके और सीपीआई द्वारा जो है बाहर से समर्थन दिया गया। इसका मतलब उन्होंने, इंदिरा जी की सरकार ने कोई वो वाला गठबंधन नहीं किया जो होना चाहिए गठबंधन, ठीक है ना। बाहर से समर्थन दिया और सरकार चली। यानी कि यहां से एक गठबंधन हो सकता था, लेकिन वास्तविक गठबंधन नहीं हो पाया, ठीक है। केंद्र में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत आप देखोगे तो 1977 के आसपास दिखाई देगी। देखो, 2-3 चीजें मैं आपसे क्लियर करने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। केंद्र में जो गठबंधन है उसका एक आपको जो अवसर मिलता है वो 1969 में मिलता है। अभी मैंने जो आपके सामने डिस्कस किया, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई थी, है ना। इंदिरा गांधी जी की सरकार अल्पमत में आ गई थी, लेकिन कोलिशन हुआ नहीं, जो वास्तविक कोलिशन अपन कह सके, ठीक है। दूसरा जो चरण आएगा केंद्रीय राजनीति में गठबंधन का, वो 1977 में आएगा, 1977 में आएगा, जब सेंटर में छठी लोकसभा के चुनाव होंगे। और जब छठी लोकसभा के चुनाव होंगे 1977 में, तो 2 कोलिशन गवर्नमेंट वाली सरकार बनेगी। लेकिन ये कोलिशन जो है वो चुनाव पूर्व गठबंधन हुआ है, चुनाव पूर्व। जैसे एक जनता पार्टी बनती है, जनता पार्टी में जो है कई पार्टियां शामिल होकर जो है अपनी जनता पार्टी बनाती हैं, और मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में भारत की पहली जो है वो गैर कांग्रेस की सरकार जो है बनती है। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जनता पार्टी के। लेकिन जनता पार्टी जो है उसमें कई सारे दल शामिल हो गए थे। तो ये कहोगे कि गठबंधन तो हुआ है, लेकिन एक दल के अंदर दूसरे दल आकर मिल गए हैं, चुनाव पूर्व है। फिर मोरारजी देसाई जी की सरकार जो है वो 2 साल बड़ी मुश्किल से चल पाती है। उसके बाद में फिर जो है जनता पार्टी सेक्युलर जो है उसमें चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में जो है वो दूसरी जो है कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। लेकिन राजनीतिक शास्त्र के जो ज्ञाता है वो कहते हैं कि ये भी गठबंधन, वास्तविक गठबंधन आप नहीं कह सकते कि वास्तविक गठबंधन की सरकार हो। क्यों? क्योंकि इसमें एक दल में दूसरे दल विलय हो रहा है, और विलय होकर जो है अपनी सरकार बना रहे हैं। गठबंधन कोलिशन उसको कहते हैं जिसमें एक दल को दूसरा दल सपोर्ट करता है, या कोई ऐसी सरकार जिसमें 2 या 2 से अधिक दल शामिल हो। 2 दल तो होंगे ही होंगे कोलिशन गवर्नमेंट के लिए। अब मान लो दोनों दल मिलके अगर एक दल बन गए तो वो कोलिशन कैसा, फिर वो तो विलय हो गया। तो कहते हैं कि 1977 में भारतीय राजनीति में कोलिशन गवर्नमेंट के प्रारंभिक चरण जो है, आप उसका प्रारंभिक दौर देख सकते हो। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि एक पार्टी में दूसरी पार्टी विलय कर रही है, मर्ज हो रही है और फिर सरकार बना रही है। तो इसको वास्तविक कोलिशन नहीं कह सकते, क्योंकि वास्तविक कोलिशन यानी गठबंधन की जो है डेफिनेशन क्या है कि एक दल को दूसरा दल सपोर्ट करे, जिसमें दो दल तो हो ही हो, 2 से ज्यादा दल सपोर्ट करे, आपस में मिले, एक दूसरे में विलय ना हो और अपनी सरकार बनाए। यहां तो विलय हो गया है, तो इसको वास्तविक गठबंधन नहीं कहते हैं। भारतीय राजनीति में वास्तविक गठबंधन जो है वो 1989 से शुरू हुआ है। यहां से सवाल शुरू होता है, कभी भी सवाल आए कि भारतीय राजनीति में गठबंधन की शुरुआत कहां से, देखोगे 1989 से, ठीक है। अब यहां तक मैं पहुंचूंगा, ठीक है, समझिएगा इसको। तो पहला अपन ने देखा कि इंदिरा गांधी जी के समय देखा, ये वाला घटनाक्रम अपन ने देखा। अल्पमत में गठबंधन सरकार नहीं कह सकते आप। अब दूसरा आता है ये वाला चरण, 1977 वाला चरण। केंद्र में गठबंधन राजनीति की आरंभिक शुरुआत, आरंभिक वास्तविक गठबंधन नहीं है, इनिशियल फेज आप कह सकते हैं, वो छठी लोकसभा में 1977 के समय दिखाई देता है। छठी लोकसभा में जो है 1977 के जब चुनाव हुए, तो उस समय जो है 4 मुख्य दल, कांग्रेस का पुराना धड़ा, जनसंघ, भारतीय लोक दल और सोशलिस्ट पार्टी, इन चारों पार्टियों का विलय करके एक जनता पार्टी बनाई। ये 4 दल मुख्य रूप से थे। कहते हैं कि उस समय 13-14 दल थे जो मिलकर जनता दल बनाया उन्होंने। और जनता पार्टी गई चुनाव लड़ने के लिए, जीत कर आई, और मोरारजी देसाई जो है उसके प्राइम मिनिस्टर बने, भारत के प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई छठी लोकसभा में। लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार जो है वो 1977 से 1979 तक 2 साल ही चल पाई, बड़ी 2-2.5 साल चल पाई। लेकिन आप कहोगे कि सर ये इन्होंने गठबंधन किया कि नहीं? जनता पार्टी ने फिर जीतने के बाद किसी के साथ गठबंधन नहीं किया। जनता पार्टी जो है उसमें
तीन चार दलों का, मुख्य रूप से तीन चार दलों, और शामिल करके देखोगे तो 13-14 दलों का उसमें विलय हो गया था। ठीक है, तो 1979 तक मोरारजी देसाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर रह पाए। 1979 से एक साल के लिए फिर जो है जनता पार्टी सेकुलर का एक गठबंधन हुआ और चौधरी चरण सिंह जी जो है उनके नेतृत्व में सरकार बनी और वो जो है प्राइम मिनिस्टर बने। तो छठी लोकसभा में आपको जो है मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह जी की सरकार दिखाई देगी। और यही वो समय है छठी लोकसभा जब भारत में गैर कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन आप इसको गठबंधन कहोगे तो ये गठबंधन कैसा है, विलय वाला गठबंधन है जिसमें पार्टियों का विलय हुआ है। वास्तविक गठबंधन आपको यहां दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना। फिर 1980 से क्या हुआ, अब भाई 1980 तक तो पहुंच गए, सर समझ में आ गया। सर ये एक चीज तो समझ में आ गई कि भाई सर ये घटनाक्रम जो था, देखो ये घटनाक्रम जो था वो 1969 का था। ये घटनाक्रम जो छठी लोकसभा के चुनाव हुए हैं ये चौथी लोकसभा है। चौथी लोकसभा में इंदिरा गांधी जी की सरकार अल्पमत में आ गई है, लेकिन गठबंधन नहीं किया है, बाहर से सपोर्ट दिया गया है। ठीक है, 1979 से 1980 छठी लोकसभा में, 1977 से 1980 के मध्य छठी लोकसभा में दो प्राइम मिनिस्टर आते हैं, एक मोरारजी देसाई और एक चरण सिंह जी। इन्होंने जनता पार्टी और इनकी जनता पार्टी सेक्युलर की सरकार बनी है, लेकिन वो वास्तविक गठबंधन वाली सरकार नहीं थी क्योंकि पार्टियों का विलय हुआ है। विलय गठबंधन नहीं होता है। फिर 1980 से 1989 के 1980 से 1989 के मतलब कांग्रेस पार्टी का पूर्ण बहुमत है। कांग्रेस पार्टी का पूर्ण बहुमत है। ठीक है ना। अब फिर एक चरण शुरू होता है 1989 और कहते हैं कि भारतीय राजनीति में अगर वास्तविक गठबंधन हुआ है, वास्तविक कोalition की शुरुआत हुई है तो वो 1989 से हुई है। और एनसीईआरटी भी इसी बात को बताती है। और अगर क्वेश्चंस भी आता है तो आपको यही टिक करना है, ये कि भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकार की शुरुआत, वास्तविक गठबंधन की शुरुआत कहां से हुई है, तो 1989 से हुई है। ठीक है, 1989 से हुई है। यहां तक तो मैंने समझ में आ गया, पीडीएफ आपको दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अभी मैंने बताया कि फिर 1980 से 1989 के मध्य फिर जो है भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकार का पतन हो जाता है और कांग्रेस पार्टी ही अपनी सरकार बनाती है। भारत में गठबंधन सरकारों की वास्तविक शुरुआत जो है वो 1989 के बाद ही देखी जा सकती है। अब क्या हुआ है 1989 में, आप देखिए, ये एनसीईआरटी का ही है, केंद्र सरकार 1989 के बाद की। ठीक है ना। यहां से कहते हैं कि भारत में गठबंधन राजनीति, गठबंधन, और आपको एग्जाम में यही टिक करना है। ठीक है, देखो 9वीं लोकसभा के चुनाव हुए 1989 में। 1989 में जब 9वीं लोकसभा के चुनाव हुए तो उस चुनावों में एक राष्ट्रीय मोर्चा बना और राष्ट्रीय मोर्चे ने अपनी गठबंधन की सरकार बनाई और कहते हैं कि यह भारत की वास्तविक पहली गठबंधन की सरकार थी। इस सरकार के प्रधानमंत्री वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो है इस सरकार में प्राइम मिनिस्टर बने। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को भाजपा और वाम दल द्वारा बाहर से समर्थन भी दिया गया था उस समय। यह सरकार 2 सितंबर 1989 से 10 नवंबर 1990, मात्र 11 महीने तक ही चल पाई। 9वीं लोकसभा में वीपी सिंह जी की सरकार, जो कोलिशन गवर्नमेंट वाली सरकार थी, जो भारत की पहली वास्तविक रूप से गठबंधन सरकार कहते हैं, उसके प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह जी बने, लेकिन यह सरकार मात्र 11 महीने ही चल पाई। फिर 9वीं लोकसभा में ही राष्ट्रीय मोर्चा जो था, नेशनल फ्रंट था, उसकी सरकार असफल हो गई। तो 1991 में चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में नवगठित जनता दल ने गठबंधन की सरकार बनाई, जिसे कांग्रेस द्वारा बाहर से समर्थन दिया गया। मतलब आप देख रहे हो, एक बार बीजेपी किसी पार्टी को सपोर्ट करिए, जब ये राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी तो बाहर से बीजेपी ने सपोर्ट किया और राष्ट्रीय मोर्चा में कई सारे दल आ गए थे, गठबंधन हो गया था। जैसे राष्ट्रीय मोर्चा में वाम मोर्चा और भाजपा का समर्थन था, कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है ना। फिर राष्ट्रीय मोर्चा का पतन हो गया तो चंद्रशेखर जी की सरकार आई तो उनको कांग्रेस का समर्थन दिया गया और गठबंधन की सरकार बनी। ठीक है ना। कहते हैं कि 1989 से अगर 2009 तक देखोगे तो 1989 से 2009 तक केंद्र में कुछ 11 गठबंधन सरकारें बनी है। ठीक है ना, 11 गठबंधन सरकारें बनी है। अब 10वीं लोकसभा, भाई 9 तक तो समझ में आ गया। 10वीं लोकसभा में आप देखोगे तो 10वीं लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें 1991 से 1996 तक नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी और उस समय आप देखोगे तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है अपने मनमोहन सिंह जी है। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है।
इसमें कांग्रेस को एआईडीएमके तथा कुछ अन्य दलों का समर्थन प्राप्त था। ये भी एक गठबंधन सरकार थी 10वीं लोकसभा की, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पास में ज्यादा सीटें थी, जिनको एआईडीएमके और अन्य दलों का समर्थन दिया गया था। ये सरकार 5 साल पूरा काम किया था उन्होंने, ठीक है ना। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी 10वीं लोकसभा में। 11वीं लोकसभा में देखोगे, जब 11वीं लोकसभा के चुनाव हुए 1996 में, तो 11वीं लोकसभा के चुनाव 1996 में हुए, तो उस समय बीजेपी पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई। लेकिन बीजेपी जो जीत कर आई थी सीटें, उसमें 161 सीटें ही जीती थी, और 161 सीट से आप जो है सरकार नहीं बना सकते थे। तो फिर अटल जी ने जो है गठबंधन किया कई दलों के साथ में, और गठबंधन किया और अपनी सरकार बनाई। 16 मई 1996 को अपनी सरकार बनाई, प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन ये सरकार अटल जी की जो थी ये मात्र 13 दिन ही गठबंधन की सरकार थी 11वीं लोकसभा में 1996 में। तो ये 13 दिन चली गठबंधन की सरकार और फिर ये बिखर गई, ठीक है। ये बिखर गई भाई। गठबंधन में जो सपोर्ट दे रहे थे दल, वो वापस उन्होंने सपोर्ट लेना बंद कर दिया। जब 13 दिन की सरकार गिर गई, तो 11वीं लोकसभा में ही एक यूनाइटेड फ्रंट बना, कोलिशन हुआ और यूनाइटेड फ्रंट बना, और उसको कांग्रेस के साथ में अन्य दल आए, और उसमें एच डी देवेगौड़ा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन ये भी आप देखोगे तो 1 जून 1996 को बने, और आप देखोगे तो 21 अप्रैल 1997 तक ये प्राइम मिनिस्टर। मात्र आप देखोगे तो लगभग आप देखोगे तो 1 साल से भी कम का समय है, 9-10 महीने के आसपास जो है ये गठबंधन की सरकार। यानी कि आप देखोगे तो 11वीं लोकसभा में आपको 2 प्राइम मिनिस्टर मिला, अभी 31 और आएंगे, ठीक है ना। जैसे 9वीं लोकसभा में आपको 2 गठबंधन की सरकार मिलती है। 9वीं लोकसभा से ही वास्तविक गठबंधन की शुरुआत होती है, जिसके पहले प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह जी बनते हैं राष्ट्रीय मोर्चा के, जिसमें कई दलों का कोलिशन होता है, गठबंधन होता है। वीपी सिंह जी की सरकार जो है वो मात्र 11 महीने चल पाती है। उसके बाद में 9वीं लोकसभा में दूसरा जो एक होता है राष्ट्रीय मोर्चा, दूसरे में राष्ट्रीय मोर्चा को सपोर्ट किया जाता है, वो चंद्रशेखर जी को सपोर्ट किया जाता है, जिसको नवगठित जनता दल भी कहते हैं, नवगठित राष्ट्रीय मोर्चा भी कह सकते हो। लेकिन इनकी सरकार भी जो है वो बहुत कम समय के लिए चल पाती है। फिर इसके बाद में जो है आप देखोगे तो 10वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं 1991 में। 10वीं लोकसभा में कांग्रेस एक गठबंधन बनाती है एआईडीएमके और अन्य दलों के साथ में, जिसमें नरसिम्हा राव जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, और गठबंधन की सरकार ये अपना अच्छा खासा काम करती है, ठीक है। अच्छा खासा जो है ये चल जाती है। 11वीं लोकसभा के जब चुनाव होते हैं 1996 में, तो उस समय बीजेपी जीत कर आती है 161 सीटों पर। लेकिन बीजेपी के पास में बहुमत नहीं होता है, तो बीजेपी को अन्य दलों के साथ गठबंधन करना होता है। अटल जी के नेतृत्व में अन्य दलों के साथ गठबंधन किया गया, लेकिन अटल जी की सरकार जो है वो मात्र 13 दिन ही चल पाई, 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक अटल जी की सरकार 13 दिन में गिर गई। उसके बाद देवेगौड़ा जी की सरकार बनती है, जिसमें एक यूनाइटेड फ्रंट बनता है। यूनाइटेड फ्रंट जो है वो गठबंधन है। यूनाइटेड फ्रंट में कई अन्य दल शामिल होते हैं, और एच डी देवेगौड़ा जी जो है उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाती है कांग्रेस, और उनकी सरकार बनती है, ठीक है। लेकिन इनकी सरकार भी आप देखोगे तो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक ही रहती है। इनके बाद में देवेगौड़ा जी की सरकार भी गिर जाती है, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार भी गिर जाती है। अब यूनाइटेड फ्रंट की जगह जो है 11वीं लोकसभा में ही तीसरे प्राइम मिनिस्टर बनकर आते हैं इंद्र कुमार गुजराल साहब है, वो भी संयुक्त मोर्चा के ही है, और इनको भी कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। तो इंद्र कुमार गुजराल जी जो है वो आप देखोगे तो 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च जो है वो 1998 तक भारत के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, और 1998 में 11वीं लोकसभा समाप्त हो जाती है। 11वीं लोकसभा जो है वो समाप्त हो जाती है 1998 में। यानी कि आप देखोगे तो 11वीं लोकसभा में भारत में 3 गठबंधन की सरकार आती है। 9वीं लोकसभा से वास्तविक गठबंधन की शुरुआत होती है। 9वीं लोकसभा में 2 गठबंधन की सरकार बनती है, वीपी सिंह जी की और चंद्रशेखर जी की। 10वीं लोकसभा जो होती है उसमें एक गठबंधन की सरकार बनती है, जिसमें नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक संयुक्त मोर्चा होता है, वो आगे बढ़ता है और अपना 5 साल का लगभग समय जो है वो पूर्ण करता है। 11वीं लोकसभा में गठबंधन की 3 सरकारें बनती है। पहले अटल जी की 13 दिन के लिए, उसके बाद में एच डी देवेगौड़ा जी जो है उनकी लगभग 9, 10 या 11 महीने के आसपास, और उसके बाद में इंद्र कुमार गुजराल जी की जो है जो 97 से 98 के मध्य, ठीक है ना। और आप कुल मिलाकर देखोगे तो यहाँ पर जो है 1998 में 11वीं लोकसभा लगभग उसका जो है टेन्योर खत्म हो जाता है। अब होता है 12वीं लोकसभा के चुनाव। 12वीं लोकसभा के चुनाव जो है वो मार्च 1998 के आसपास होते हैं, और उसमें फिर जो है वो बीजेपी जीत कर आती है। बीजेपी को सपोर्ट दिया जाता है,
बाहरी दलों द्वारा गठबंधन सरकार बनती है, लेकिन इस बार अटल जी मात्र 13 महीने के लिए जो है वो अपनी सरकार बना पाते हैं। उनको बाहरी दल जो है वो सपोर्ट देना बंद कर देते हैं, तो इसके कारण जो है इनकी सरकार गिर जाती है। और 1998 में जो है जब सरकार गिर जाती है तो लोकसभा को भंग कर दिया जाता है और दोबारा चुनाव होते हैं। जब 1998 में दोबारा चुनाव हो रहे तो उससे पहले अटल जी ने एक एनडीए नाम का कोलिशन बनाया है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें कई सारे दल मिल जाते हैं। कहते हैं कि उस समय अटल जी ने इसमें 24 दल मिलाए थे। ये 24 दलों का एक कोलिशन है, 24 दलों का एक गठबंधन है, ठीक है ना। और 24 दलों के गठबंधन के साथ में एनडीए जो है वो सरकार, एनडीए जो है वो इलेक्शन में खड़ी हो जाती है, इलेक्शन में जाती है, ठीक है, और जीत कर आती है। तो 13वीं लोकसभा के जब चुनाव हुए, 12वीं लोकसभा तो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, जो है 13 महीने अटल जी की सरकार रही, कोलिशन गवर्नमेंट थी, कोलिशन गवर्नमेंट गिर गई। तो उसके बाद में अटल जी 1998 में जो है वो एक एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का एक गठन कर लेते हैं, जो एक कोलिशन दल होता है जिसमें लगभग 24 दल शामिल होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनावों में जीत कर आते हैं। और ये चुनाव होते हैं 13वीं लोकसभा चुनाव के अक्टूबर 1999 में। और इस बार ये 303 सीट जीतकर जो है वो बहुमत के साथ सत्ता में आते हैं और अपनी अटल जी सरकार बनाते हैं। अटल जी जब तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो अपना 5 साल पूरा करते हैं, 5 साल पूरा करते हैं, ठीक है ना। पहली बार गठबंधन सरकार में 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, दूसरी बार गठबंधन सरकार में 13 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और तीसरी बार जब गठबंधन सरकार बना रहे एनडीए का गठन करके जिसमें 24 दल शामिल है, और अटल जी जो है यहाँ पर उनका जो एनडीए है वो बहुमत प्राप्त करता है। बीजेपी बहुमत प्राप्त नहीं करती है, लेकिन उसका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो बहुमत प्राप्त करता है। और यानी कि ये भी एक गठबंधन वाली सरकार होगी, क्योंकि एनडीए क्या है, यूनाइटेड, ये भी एक गठबंधन ही है, ठीक है ना। और वो अपनी सरकार बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे तो 2004 से लेकर 2014 तक आप देखोगे तो 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार होती है। मनमोहन सिंह जी जो नरसिम्हा राम जी के समय जो है अपने फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं। मनमोहन सिंह जी जिन्होंने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी और उसमें उदारीकरण, निजीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था को खोला गया था, और उसका बेनिफिट आज भी इंडियन गवर्नमेंट को मिलता है कहीं ना कहीं। वो बहुत ही अच्छा डिसीजन माना जाता है उस समय। जैसे मान लीजिए आज का पाकिस्तान है, अगर आज के पाकिस्तान के साथ में जो चुनौतियां हो रही है वो ऐसी चुनौतियां इंडिया के सामने 1989 में थी, जब महंगाई थी वगैरह थी। तो जैसे अभी पाकिस्तान में चुनाव होने वाले, तो वहां ये चल रहा है कि भाई क्या होगा, इकोनॉमी कैसे रिवाइव होगी। तो उस समय जो है भारतीय इकोनॉमी को रिवाइव करने में जो है, ये बात तो सत्य है, इसमें कौन सी गलत बात है, ये तो ठीक है, हर जगह लिखी हुई है, ये बात सत्य है। तो उस समय मनमोहन सिंह जी एज ए फाइनेंस मिनिस्टर बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, और आईएमएफ के साथ में जिस तरीके की डील होती है वो बहुत शानदार हो जाती है, ठीक है। तो मनमोहन सिंह जी की ये सरकार बनी है 2004 से 2014 के मध्य। इसमें भी एक गठबंधन है जिसको कहते हैं कांग्रेस नीत संप्रंग गठबंधन। हिंदी में क्या कहते हैं, एनसीटी क्या लिखती है, कांग्रेस को कई दलों का एक संगठन है जिसको कहते हैं कांग्रेस नीत संप्रंग गठबंधन। ये भी एक गठबंधन सरकार होती है, कोलिशन गवर्नमेंट है, ठीक है ना। और 2014 के बाद में आप देखिएगा, 2014 के बाद में अभी वर्तमान तक प्राइम मिनिस्टर जो है वो मोदी जी हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में जब बीजेपी सरकार, बीजेपी जब चुनाव लड़ने के लिए जा रही है, तो बीजेपी बहुत ही मेजोरिटी में आती है, मेजोरिटी में आकर अपना चुनाव लड़ रही है। और उसमें एक करिश्माई जो है नेतृत्व के रूप में जो है मोदी जी आकर खड़े हुए। जैसे एक समय नेहरू जी का करिश्माई नेतृत्व था, एक समय जो है इंदिरा जी का करिश्माई नेतृत्व था, एक इसी तरीके से है मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व आपको दिखाई देता है। और मोदी जी की सरकार जो है वो बनती है 2014 से, लगातार ये सरकार अपनी है। इसको भी कहते हैं भाजपा नीत राजग गठबंधन। क्या कहते हैं इसको, भाजपा नीत राजग गठबंधन, जिसमें भाजपा के पास में अपना बहुमत है, लेकिन बहुमत होने के बावजूद जो है भाजपा ने एक अपना कोलिशन बना रखा है जिसमें कई छोटे छोटे दल जो है उनको सपोर्ट करते हैं। अगर नहीं भी जरूरत है फिर भी एक गठबंधन के रूप में, जिसको कहते हैं भाजपा नीत राज्य गठबंधन। इस तरीके से केंद्र वाला जो गठबंधन वाला समय है वो 1989 से आप दिखाई देते हो। कई कई राजनीति वाले ये भी कहते हैं कि 2014 के बाद में जो है फिर भारत में जो है गठबंधन की सरकार यूं तो समाप्त हो गई है। 2014 से पहले भारत 1989 में भारत में गठबंधन सरकारों की शुरुआत होती है। और आप अगर वास्तविक गठबंधन देखोगे तो 1989 से 2014 तक ही दिखाई देगा। 2014 के बाद में मोदी जी के नेतृत्व में आप देखोगे तो गठबंधन सरकारों का भारत में केंद्र में पतन हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि बीजेपी के पास में मेजोरिटी है, ठीक है ना, मेजोरिटी के बहुमत है, तो गठबंधन की क्या जरूरत है। लेकिन उन्होंने अपना एक कोलिशन बना रखा है जिसको कहते हैं भाजपा नीत राज्य गठबंधन। ये तो है केंद्र का घटनाक्रम। ये पीडीएफ
आपको मिल जाएगी, इसमें सारा कुछ दे रखा है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं राज्यों में गठबंधन की तरफ। भाई राज्यों में तो देखो मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल में आप देखोगे तो कैसे इसको ध्यान से, अब देखो राज्यों में गठबंधन की तरफ बढ़ते हैं। अगर राज्यों में गठबंधन की तरफ आप देखोगे तो देखो 1952 से लेकर 1967 तक, 1952 से लेकर 1967 तक, 1952 से 1957, ठीक है, ये जब पहली बार लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव एक साथ में हो रहे हैं सभी राज्यों में। जैसे राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव 1952 में हुए हैं और केंद्र में लोकसभा के चुनाव भी 1952 में हुए हैं। तो केंद्र में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है और राज्य में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट ही है ना, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ठीक है। फिर आप देखोगे 1900 अगले चुनाव होते हैं 1957, 1957 से 1962, ये क्या है, दूसरी लोकसभा के चुनाव है। तो ये दूसरी विधानसभा के भी चुनाव है, जैसे राजस्थान में दूसरी विधानसभा के चुनाव 1957 में हुए हैं, तो लोकसभा प्लस विधानसभा। आप देखोगे तो यहाँ पर भी केंद्र में भी कांग्रेस और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार होती है और पूर्ण बहुमत की सरकार होती है, ठीक है। 1962 से लेकर आप 1962 से लेकर 1967, हाँ 1967, 1967 ये तीसरी आपके जो है लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और तीसरी ही विधानसभा के, जैसे राजस्थान में तीसरी विधानसभा के चुनाव 1962 में हुए, यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार होती है केंद्र में भी और राज्य में भी। तो यानी कि आप देखोगे कि 1952 से 1967 तक पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा तक, सेंटर में तीसरी लोकसभा तक और राज्य में तीसरी विधानसभा तक, आमतौर पर आप देखोगे तो केंद्र में और राज्यों में कांग्रेस का ही बहुमत है और उनकी सरकार है। कहते हैं कि 1967 में जब चौथी विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, यहां से कोलिशन गवर्नमेंट की शुरुआत राज्यों में होती है, ठीक है ना। कोलिशन जैसे राजस्थान में तो नहीं दिखती है लेकिन दूसरे राज्यों में दिखाई देती है, ठीक है, दूसरे राज्यों में। तो 1947 से 1967 तक केंद्र और राज्य में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व था एवं भारत में एक दलीय राजनीति की सत्ता विद्यमान थी, कांग्रेस का बहुमत था, ठीक है। नेहरू जी का, इंदिरा जी का जो करिश्माई नेतृत्व था, उनकी सरकार थी उस समय। 1967 के पश्चात राज्यों में सर्वप्रथम गठबंधन वाली सरकारों का उदय हुआ। 1967 में चौथे विधानसभा चुनाव में भारत के लगभग आधे राज्यों में गैर कांग्रेस की मिलीजुली सरकारों का गठन हुआ था 1967 में, ठीक है ना, आधे राज्य में। फिर 1971 से 1976 तक पुनः राज्यों में तमिलनाडु और केरल को छोड़कर कांग्रेस की सरकार बनी थी, ठीक है ना। अब ये दो जो एनसीईआरटी कहती है, ये तो एनसीईआरटी कह रही है कि भाई अगर राज्यों में गठबंधन की शुरुआत अगर आपको देखनी हो तो वो 1967 के बाद में 1967 के बाद में दिखाई देती है। इसको मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है ना। 1967 के बाद में राज्यों में गठबंधन की सरकार दिखाई देती है। अगर इसी कंडीशन को राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में कैसा है, राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में कैसा है, आप देखो इसी को, भाई राजस्थान भी तो एक राज्य था, तो राज्यों में कोलिशन की गवर्नमेंट कैसे बनी है, जैसे आपसे सवाल आ जाए तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, जैसे राजस्थान में भी आप देखोगे तो 1967 से 1947 तक राजस्थान में भी जो है कांग्रेस पार्टी का ही नेतृत्व था। राजस्थान में पहले चुनाव 1952 में हुए और 1967 तक प्रथम से लेकर तीसरी विधानसभा तक राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का शासन था और कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत भी था। क्या था, पूर्ण बहुमत था, ठीक है, पूर्ण बहुमत था। 1967 में चौथी विधानसभा के लिए चुनाव हुए, जिसमें पहली बार ऐसा हुआ, राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ कि 1967 में जब चौथी विधानसभा के लिए चुनाव हुए तो किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अब अगर मेजोरिटी नहीं, लगभग तीन विधानसभा के चुनाव हुए तब तो कांग्रेस के पास बहुमत है। अगर कांग्रेस के पास में मेजोरिटी है तो कोलिशन की जरूरत ही नहीं है, बहुमत है तो गठबंधन क्या करना है, कौन गठबंधन करेगा, ठीक है। लेकिन 1967 में चौथी विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। कैसे, देखो चौथी विधानसभा के चुनाव 184 सीटों पर हुए, 184 सीटों पर हुए। उसमें से कांग्रेस पार्टी 89 सीटों पर जीती, जो बहुमत के आंकड़े से थोड़ा दूर थी, ठीक है, 89 सीटों पर जीती। उसमें दामोदर लाल व्यास एक विधायक थे जो कांग्रेस के ही थे, वो 2 सीटों पर लड़े थे
टोंक और मालपुरा से, तो इसलिए उनको एक सीट छोड़नी थी। तो कांग्रेस ने जीती तो थी 89 सीटें, लेकिन वास्तव में कांग्रेस के पास में 80 सीटें थी। कितनी थी? 88, क्योंकि एक विधायक दो जगह से लड़े थे, तो एक सीट कम हो जाएगी, उनको छोड़नी पड़ेगी। तो कांग्रेस के पास में वास्तविक रूप से 88 सीट थी, ठीक है, लेकिन बहुमत नहीं है, पूर्ण बहुमत नहीं है, बहुमत के पास है। अब ऐसी कंडीशन में सामने एक और धड़ा था, एक और धड़ा था जिसको कहते थे संयुक्त मोर्चा। संयुक्त मोर्चा, ठीक है ना। संयुक्त मोर्चा में कौन कौन था? संयुक्त मोर्चा में एक तो जनसंघ था, जनसंघ के पास में 22 सीटें थी। एक था स्वतंत्र पार्टी, गायत्री देवी जी, जिसमें जो है गायत्री देवी जी और मान सिंह जी जिसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे, उनके पास में 49 सीटें थी। एक सोशलिस्ट पार्टी थी जिसके पास में 8 सीटें थी। एक भारतीय कांग्रेस पार्टी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा, सॉरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके पास में अपना एक विधायक था, एक था। और कहते हैं कि राजस्थान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पहली बार किसी सरकार बनाने में जो है आगे आई थी, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये 4 दल है जिन्होंने अपना गठबंधन कर दिया। क्या कर दिया? गठबंधन, यानी कि सर 4 दलों ने गठबंधन कर लिया। इसका मतलब 1967 वाज द फर्स्ट टाइम जिसमें राजस्थान में गठबंधन सरकार बन सकती थी, लेकिन बनी नहीं है, ठीक है ना। ये अभी क्या है, अवसर पैदा हुआ है, क्योंकि 1967 में चौथी विधानसभा में किसी भी दल के पास में स्पष्ट बहुमत नहीं है। अब स्पष्ट बहुमत नहीं है तो गठबंधन से सरकार बनी है। अब इसमें गठबंधन से सरकार एक तो कांग्रेस बना सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास में अपनी 88 सीटें हैं, ठीक है। और कांग्रेस जो है वो क्या कर सकती है, निर्दलीय विधायक जो है, निर्दलीय विधायक भी जीत कर आए थे, तो निर्दलीय विधायकों जितनी जरूरत हो उतनी निर्दलीय विधायकों के साथ में अपना एक गठबंधन करके जो है गवर्नर साहब को दे दे कि भाई हमारे पास में जो है बहुमत है, पूर्ण बहुमत है, हम सरकार बना देंगे। दूसरा आप देखो, दूसरा एक मोर्चा और तैयार हो गया जिन्होंने अपना कोलिशन कर दिया। अभी सरकार बनाने में कोलिशन नहीं किया, दल बनाने में कोलिशन दिया, उसको कहा संयुक्त मोर्चा। संयुक्त मोर्चा में जनसंघ के 22, स्वतंत्र पार्टी के 49, सोशलिस्ट पार्टी के 8 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 1 और 15 निर्दलीय विधायक, 15 निर्दलीय विधायक ने सपोर्ट किया। और इन्होंने कहा कि हमारे पास अब पूर्ण बहुमत हो गया, क्योंकि हमने इन दलों के साथ में गठबंधन करके अपना संयुक्त मोर्चा। अब संयुक्त मोर्चा जो है वो गया राज्यपाल के पास में। राज्यपाल उस समय संपूर्णानंद जी थे, और संपूर्णानंद जी के पास में गया और कहा कि हम अपनी सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश करते हैं। उस समय संपूर्णानंद जी ने उस पर डिसीजन नहीं लिया। फिर एक जो है जयपुर के जौहरी बाजार में जुलूस भी निकाला गया, वो सारा घटनाक्रम हुआ। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है, हमें किसी तरीके की राजनीतिक टीका टिप्पणी अपने नहीं करनी है, क्योंकि अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ना है, ठीक है। अब कहते हैं कि उस समय जुलूस निकाले गए और वो धरना प्रदर्शन वगैरह हुए। कुल मिलाकर वो जो राजनीतिक घटनाक्रम वो खत्म हो गया। तो उसके बाद में जो है संपूर्णानंद जी ने, ठीक है ना, संपूर्णानंद जी ने जो है 4 मार्च 1967, देखो उसमें क्या हुआ कि संयुक्त मोर्चा जो था वो संपूर्णानंद जी के पास में गया, और संयुक्त मोर्चा ने कहा कि भाई हमें अपनी सरकार बनानी है कोalition वाली। तो संपूर्णानंद जी से आग्रह किया, लेकिन संपूर्णानंद जी ने 4 मार्च 1967 को कांग्रेस को जो है सरकार बनाने हेतु आमंत्रित कर लिया। तो ऐसी स्थिति में जयपुर के जौहरी बाजार में जुलूस निकाला गया, और जुलूस निकाला गया तो फिर संपूर्णानंद जी ने ये कहा कि भाई राजस्थान में जो राजनीतिक स्थिति है वो खराब हो रही है यहाँ पर जो है। तो उन्होंने राष्ट्रपति जी से कहा कि भाई राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। तो 1967 में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन जो है वो चौथी विधानसभा में लग गया। ये चौथी विधानसभा में राष्ट्रपति शासन इसलिए लगा क्योंकि राजस्थान में किसी भी दल के पास में स्पष्ट बहुमत में नहीं था, और जो दोनों दल थे, एक कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के पास में कुछ अपने निर्दलीय विधायक, और दूसरा था संयुक्त मोर्चा है ना, दूसरा क्या था, संयुक्त मोर्चा, जिसमें कई सारे दल थे और अपने कुछ 15 के आसपास निर्दलीय विधायक। ये दोनों दावा कर रहे थे हमारी सरकार बना, ये कह रहे कि हमें सरकार बनाने का मौका दे, ये कह रहे हमें सरकार बना। अब राज्यपाल के पास में उस समय ये ऐसी परिस्थिति हो गई, विवेक है ना, आर्टिकल 163(2) राज्यपाल के पास में कहा कि अब मुझे अपने विवेक का उपयोग करना पड़ेगा, और उन्होंने जो है राष्ट्रपति जी से सिफारिश की कि भाई किसी के पास स्पष्ट बहुमत दिखाई नहीं दे रहा है तो आप राष्ट्रपति शासन लगा लीजिए। अब राष्ट्रपति शासन लगा लिया, राष्ट्रपति शासन लग गया, सब शांत हो गया मामला। अब बोले कोई जो है वो शासन नहीं करेगा, अब राष्ट्रपति जी शासन कर रहे हैं। जब तक राष्ट्रपति शासन समाप्त नहीं हो जाता तब तक कोई सरकार अपनी नहीं बना पाएगा, ठीक है। जब राष्ट्रपति शासन चौथी विधानसभा में समाप्त हो गया तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि स्वतंत्र पार्टी के 2 विधायक थे, एक रामचरण अटरू जी और एक समर्थलाल मीणा जी।
ये कांग्रेस में शामिल हो गए या उनको कांग्रेस में शामिल कर लिया गया और कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई मोहनलाल सोकाड़िया जी के नेतृत्व में। तो चौथी विधानसभा में गठबंधन हो सकता था लेकिन गठबंधन हुआ नहीं है। मैं केवल यहां इतना कहने के लिए जा रहा हूं, ठीक है ना। चौथी विधानसभा में गठबंधन की सरकार बनने के अवसर पैदा हुए थे, लेकिन क्योंकि किसी भी दल के पास में स्पष्ट बहुमत नहीं था राजस्थान की राजनीति में 1967 में, तो उस समय गठबंधन की सरकार बन सकती थी लेकिन नहीं बनी। उस जगह राष्ट्रपति शासन लगा और राष्ट्रपति शासन जैसे ही समाप्त हो गया उसके बाद में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। कांग्रेस ने किसी भी पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं किया है। कांग्रेस ने स्वतंत्र पार्टी के 2 विधायक जो है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे, रामचरण अटरू जी और समत लाल मीणा जी, और उनके शामिल हो गए तो गठबंधन है ही नहीं, फिर विलय हो गया, ठीक है ना। 2 विधायक आ गए, ठीक है ना, और उन्होंने अपनी सरकार बनाई। तो कहते हैं कि 1967 में राजस्थान में प्रथम बार किसी दल को बहुमत नहीं मिला परंतु गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। यहां से सवाल आएगी राजस्थान में गठबंधन की सरकार कब बनी है, तो ये तो उत्तर नहीं होगा 1967, ठीक है ना, क्योंकि गठबंधन अभी बना नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब दूसरा घटनाक्रम देखो। फिर उसके बाद में चौथी विधानसभा हो गई, 5वीं विधानसभा में कांग्रेस अपनी फिर से सरकार बनाती है पूर्ण बहुमत के साथ में। छठी विधानसभा में फिर आसार बनते हैं। छठी विधानसभा में 1977 में जो है आप देखोगे तो क्या होता है कि छठी विधानसभा में 1977 में जो है भैरव सिंह जी शेखावत जी के नेतृत्व में जो है वो जनता पार्टी 150 सीट जीतकर जो है अपनी सरकार बनाती है। तो यहाँ भैरव सिंह जी शेखावत जी ने जो है ये राजस्थान की पहली गैर कांग्रेस की सरकार बनाई थी। ये भी पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी, इसमें गठबंधन नहीं था, ठीक है ना, इसमें गठबंधन नहीं था। तो यहां से भी सवाल नहीं बनता है, ठीक है ना। छठी विधानसभा में भाई छठी विधानसभा फिर आपने लिखी क्यों, इसलिए लिखी क्योंकि पहली गैर कांग्रेस की सरकार थी। तो कईयों के भ्रम होगा मन में कि भाई जनता पार्टी की सरकार बनी वो कोaliशन वाली थी, वो कोaliशन वाली नहीं थी, वो पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी, 150 सीटें जीत कर आई थी। और पहली बार यहाँ पर 200 विधानसभा सीटों के लिए भी चुनाव हुआ था, उसमें से 150 सीटें जनता पार्टी ने जीती थी, अपना पूर्ण बहुमत बनाया था, ठीक है। फिर छठी विधानसभा हो गया। फिर 7वीं विधानसभा में जो है कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई पूर्ण बहुमत से। 8वीं विधानसभा में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई पूर्ण बहुमत से। फिर 9वीं विधानसभा, 9वीं विधानसभा देखो, 9वीं विधानसभा वो है जब राजस्थान में पहली बार गठबंधन की सरकार बन रही है। ध्यान से यहां से सवाल पूछेंगे, किसी एग्जाम में सवाल पूछा भी गया हो तो उसका उत्तर ये होगा, कईयों का आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, क्या उत्तर होगा, तो ये है। यानी कि सर केंद्र में 9वीं लोकसभा है और राज्यों में 9वीं विधानसभा है जहां पर पहली बार वास्तविक गठबंधन की सरकार बनी। देखो राजस्थान में 9वीं विधानसभा के चुनाव 1990 में हुए, ठीक है। जब 9वीं विधानसभा के चुनाव 1990 में हुए तो उस समय बीजेपी ने, अब 200 सीटों पर ही हो रहा है, छठी से लेकर कंटिन्यू 200 सीटों पर हो रहे हैं, तो बीजेपी ने 84 सीटें जीती। अब 84 सीट से सरकार नहीं बना सकते हैं। दूसरा था जनता दल, जनता दल ने 54 सीटें जीती है। अब बीजेपी की 84 सीटें और जनता दल की 54 सीटें, कितनी, अब इन दोनों ने क्या कर दिया, राजस्थान का पहला गठबंधन कर लिया और गठबंधन करके जो है अपनी सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने भैरव सिंह जी शेखावत जी। ये राजस्थान की पहली गठबंधन की सरकार थी। अब सवाल आएगा कि राजस्थान की पहली गठबंधन की सरकार कौन सी बनी, कब बनी, तो 1990 में। कौन से 2 दलों के गठबंधन से बनी, तो बीजेपी और जनता दल, बीजेपी और जनता दल। इस गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो भैरव सिंह शेखावत जी थे। कौन थे, भैरव सिंह। ये कौन सी विधानसभा में बनी, तो 9वीं विधानसभा में बनी। कौन सी विधानसभा में बनी, तो ये 9वीं विधानसभा में बनी, ठीक है। 9वीं ये सरकार जो है वो 3 वर्ष तक ही रही थी, ठीक है ना। 3 वर्ष के बाद में यहाँ पर एक बाबरी मस्जिद का इश्यू आ गया था, बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था। उसके बाद में जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल बढ़ गया था, तो ऐसी कंडीशन में राजस्थान में भी जो है भैरव सिंह जी शेखावत जी की जो सरकार थी उसको जो है भंग कर दिया गया था और भंग करके जो है राष्ट्रपति शासन लागू जो है, उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी साहब, उन्होंने जो है राष्ट्रपति जी से सिफारिश की कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन जो है वो इसी समय आप देखोगे तो लागू हुआ था 1992 के आसपास, और भैरव सिंह जी शेखावत जी की सरकार जो है यहाँ गिर गई थी, ठीक है ना। गिर गई मतलब भंग कर दी गई थी, गिर गई नहीं, भंग कर दी गई, और मध्यावधि चुनाव हो गए थे। मध्यावधि चुनाव हो गए, उसके बाद में 10वीं विधानसभा के चुनाव हुए, ठीक है ना। 10वीं विधानसभा के चुनाव हुए। अब 10वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी बहुमत में आई। अब बीजेपी बहुमत में आई तो कहेंगे कि अब देखो यहां पर मैं आपको कि 1993 में फिर चुनाव हुए, इस बार बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई थी, ठीक है ना।
अब 10वीं विधानसभा में 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। कितने? 199। कोई किसी की दिक्कत हो गई तो, डेथ हो गई तो 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। उसमें बीजेपी ने 95 सीटें जीती थी और 3 सीट उसके समर्थित उम्मीदवारों को मिली थी। कांग्रेस ने 76 सीटें मिली थी। अब बीजेपी को सरकार बनानी है, भैरव सिंह जी शेखावत जी को क्या बनानी है अपनी 10वीं विधानसभा में सरकार बनानी है। लेकिन भैरव सिंह जी शेखावत जी की जो पार्टी है बीजेपी, उसने 95 सीटें जीती है, ठीक है ना। और उनके पास में 3 समर्थित उम्मीदवारों का जो है उनके पास में क्या कहेंगे कि एक तरीके का सपोर्ट है, लेकिन अभी भी बहुमत का आंकड़ा नहीं है। अब क्या हुआ था कि 10वीं विधानसभा में 21 निर्दलीय विधायक जीते थे। तब एक ऑप्शन ये था कि इन निर्दलीय विधायकों को जो है बीजेपी के साथ में उनका गठबंधन हो जाए, और ये निर्दलीय विधायक अगर कांग्रेस के साथ में भी अपना सपोर्ट करते हैं तो कांग्रेस की सरकार भी बनने की कोशिश उसमें की जा सकती है, ठीक है ना। तो फिर बीजेपी ने निर्दलीय विधायकों के सहयोग से यानी गठबंधन करके जो है अपनी सरकार बनाई। उस समय राज्यपाल बलीराम भगत ने 4 दिसंबर 1993 को भैरव सिंह शेखावत जी को सरकार बनाने का न्योता दिया, और उसी दिन भैरव सिंह जी शेखावत ने एक बार फिर जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और बीजेपी ने ये जो सरकार बनाई थी ये निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बनाई थी। तो ये भी आप कह सकते हो एक तरीके की कोलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकार थी, क्योंकि निर्दलीय विधायकों का सपोर्ट था। यानी कि राजस्थान की पहली गठबंधन की सरकार 1990 विधानसभा में 1990 में, ठीक है ना। भैरव सिंह जी शेखावत जी ने बीजेपी और जनता दल का सपोर्ट हुआ है, 84 बीजेपी की और 54 आरजेडी की। ये पूर्ण रूप से गठबंधन है। उसके बाद दूसरी गठबंधन की सरकार बनी 10वीं विधानसभा में, ये भी भैरव सिंह जी के नेतृत्व में बनी, और यहाँ पर जो है इनको निर्दलीय विधायकों का सपोर्ट था। निर्दलीय विधायकों के साथ में इन्होंने सहयोग या गठबंधन कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब अगर आप राजस्थान की राजनीति में देखोगे तो 11वीं विधानसभा के बाद में राजस्थान में द्विदलीय प्रणाली की शुरुआत हो जाती है, जिसमें एक बार कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में आती है और एक बार बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ में आती है, ठीक है, पूर्ण बहुमत के साथ में, और एक बार बीजेपी। तो आप कह सकते हो कि अगर राजस्थान की राजनीति में अगर गठबंधन की शुरुआत, अगर राजस्थान की राजनीति देखो, केंद्र में गठबंधन की शुरुआत आप वास्तविक रूप से 1989 में देख सकते हो, और इससे पहले अगर आरंभिक चरण में देखना चाहते हो तो 1977 में केंद्र में, 1977 में 6ठी लोकसभा, और 6ठी लोकसभा में 2 गठबंधन वाले नेता, जो वास्तविक गठबंधन नहीं कह सकते लेकिन गठबंधन जैसा ही है, एक तो वीपी सिंह जी की सरकार और एक जो है मोरारजी देसाई जी की सरकार, और एक आप देखोगे तो चौधरी चरण सिंह जी की सरकार, ठीक है ना। फिर ये 9वीं लोकसभा 1989, यहां पर आप देखोगे तो यहां पर वीपी सिंह जी की सरकार, और उसके बाद में जो है वीपी सिंह जी के बाद में जो है चंद्रशेखर जी की सरकार, और 1989 से 2014 तक अगर आप देखोगे तो लगभग केंद्र में आपको गठबंधन की सरकारें दिखाई देगी। वास्तविक गठबंधन की सरकार 1989 से कहते हैं। राजस्थान में गठबंधन की सरकार 1990 से 1990 में 9वीं विधानसभा भैरव सिंह जी शेखावत जी, और पहला राजस्थान में वास्तविक गठबंधन कब बना है? बीजेपी और आरजेडी के मध्य, बीजेपी और जनता दल के मध्य, ठीक है। दूसरी गठबंधन की सरकार 10वीं भैरव सिंह जी की शेखावत जी के नेतृत्व में, और निर्दलीय विधायकों का सहयोग है, निर्दलीय विधायकों के साथ में गठबंधन ने और अपनी सरकार बनाई है। उसके बाद में 1996 से आप देखोगे तो राजस्थान में द्विदलीय प्रणाली, एक बार कांग्रेस के पास अपना बहुमत है और एक बार बीजेपी के पास अपना बहुमत है, ठीक है। राजस्थान में पहला गठबंधन कब बन सकता था, स्थिति कब पैदा हुई थी? 1967 में 6ठी विधानसभा में, ठीक है ना। 6ठी विधानसभा में पहली बार स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन वो गठबंधन नहीं बन पाया था क्योंकि उस समय राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था, और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्र पार्टी के 2 विधायकों को शामिल करके अपनी सरकार बनाई थी सुखड़िया जी के नेतृत्व में, ठीक है ना। यानी कि राजस्थान में तो 1967 में गठबंधन सरकार की शुरुआत नहीं हो पाई, लेकिन भारत के कई राज्यों में 1967 में गठबंधन की सरकार बनी थी, ठीक है ना। मैंने बताया ना 1967 में भारत के कई राज्यों में, कई का मतलब आधे राज्यों में गठबंधन की सरकार बनी है। राजस्थान में वास्तविक गठबंधन की सरकार जो है वो आपको 1990 के आसपास दिखाई देता है, ठीक है। अब ये फैक्ट मुझे कहीं और मिला था, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये फैक्ट जो है वो कहीं पर मैं गूगल कर रहा था वगैरह तो मुझे मिला था, तो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। अब इसकी सत्यता मुझे पता नहीं है, ठीक है ना, इसकी सत्यता मुझे पता नहीं है। कि कुछ जानकार ऐसा कहते हैं कि 1953 में, जैसे केंद्र में तो राज्यों की बात कर रहा हूं, कुछ जानकार ऐसा कहते हैं कि 1953 में आंध्र प्रदेश में गठित संयुक्त मंत्रिमंडल को राज्य स्तर पर भारत का पहला गठबंधन मानते हैं।
यह मंत्रिमंडल 13 महीने में विघटित हो गया था। इसी तरह 1957 में उड़ीसा राज्य में भी गठबंधन हुआ, जो अपने कार्यकाल पूरा करने से पहले ही खत्म हो गया, लेकिन इनको आधिकारिक गठबंधन नहीं माना जा सकता। मतलब छिटपुट घटनाएं राज्यों में पहले दिखाई देती है। जैसे राज्यों में आपसे पूछे सवाल कि राज्यों में वास्तविक गठबंधन कब से शुरू हुआ, राज्यों में तो 1967 में। केंद्र में वास्तविक गठबंधन कब से शुरू हुआ, केंद्र में तो 1989 से। राजस्थान में वास्तविक गठबंधन कब बना, मतलब राजस्थान में गठबंधन कब बना था, 1990 में। ठीक है, लेकिन ये कुछ फैक्ट है जिससे मैंने कहा ना कि छिटपुट घटनाएं केंद्र और राज्य में पहले दिखाई देती है। जैसे उन केंद्र में 1989 से पहले केंद्र में एक 1977 में गठबंधन, लेकिन वास्तविक गठबंधन नहीं, गठबंधन का शुरुआती दौर कह सकते हो, है ना। इसी तरीके से राज्यों में 1967 में राज्यों में गठबंधन सरकार बनी है, लेकिन 1967 से पहले थोड़ा 1953 में आंध्र प्रदेश में थोड़ा बहुत गठबंधन आपको दिखाई देता है। ठीक है ना, तो ये आपकी गठबंधन की सरकारों की क्लास थी। अब इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर देता हूं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ये एनसीईआरटी को मैंने पढ़ लिया इसमें। दूसरा आपके क्या है कि देखो 9 तारीख को यानी कि कल आपका ये टेस्ट है। ठीक है, ईओआरओ वालों के लिए 9 अप्रैल को, जिसमें राजस्थान पॉलिटी, विधानसभा में इसमें कम से कम 40-50 पेज में लिखा है विधानसभा, सारे फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी किताब है राजस्थान पॉलिटी की, उससे मैं पूछने वाला हूँ। पार्ट बी में आपके नगरपालिका संपत्ति, नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि जो चैप्टर है वो 2 चैप्टर आएंगे, और आपके मार्च महीने की अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी और मूवल आएगी कल के टेस्ट में। ठीक है, इसकी पीडीएफ सर कहाँ मिलेगी, इसकी पीडीएफ जो है ये मेरा टेलीग्राम चैनल है सुरेश पुरोहित ऑफिशियल, इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जो यूट्यूब चैनल है वो यही आप देख रहे हो, वही यूट्यूब चैनल है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि आने वाले सभी जो हैं नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए। ठीक है, अब मैं अगली एक रिकॉर्डेड क्लास आपको सेंड करने वाला हूं, वो राष्ट्रीय एकीकरण की है। कल आपका टेस्ट होगा 9 को। कल टेस्ट होने के बाद में जो है आपके दोनों जो टेस्ट पेपर का डिस्कशन है वो परसों करेंगे अपन, परसों टेस्ट पेपर का डिस्कशन कर लेंगे। इसके अलावा जो आपका जो नियम थे उनकी मैराथन क्लास में एक नियम बाकी था, उसकी रिकॉर्डेड क्लास भी मैं कल सुबह अपलोड कर दूंगा। आज रात को बैठ के मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, कल जो है उसको अपलोड कर लूंगा। ठीक है, और ईओआरओ का जो लास्ट चैप्टर चल रहा है वो तो चल ही रहा है, 2 क्लासें हो गई, 1 क्लास बाकी है, वो तो आ ही जाएगी, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।